हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोटिस एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, क्लास 12 का। फंक्शन फंक्शन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विच डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो कि रिलेशनशिप डिफाइन करता है किनके बीच? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। किसके बीच? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारे पास fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक हमारे पास फंक्शन है जो कि डिफाइन है, जिसका जो फंक्शन डिफाइन है n टू n में। किसमें? n टू n में। और जो ये fx है, fx हमारा जो होता है वो डिपेंड है पूरी तरह से x पे। किस पे डिपेंड है? x पे। और x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल विच वो होते हैं जो कि पूरी तरह से डिपेंड होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला टाइप है हमारा वन वन। वन वन फंक्शन क्या होते हैं? वन वन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर हम एक इनपुट की जगह एक वही आउटपुट मिलता है। अगर हम वन डालते हैं तो उसकी जगह हमें बी ही आउटपुट मिल रहा है। जैसे ये हमारे पास यहाँ वन डाल रहे हैं तो बी ही आउटपुट मिल रहा है, टू डाल रहे हैं तो ए ही आउटपुट मिल रहा है, थ्री डालते हैं तो एफ आउटपुट मिलता है, फोर डालते हैं तो डी आउटपुट मिलता है। मतलब अगर हम थ्री डाल रहे हैं तो भी अगर हमें डी मिल रहा हो और फोर डाल रहे तो भी डी मिल रहा हो, तो हम इसे वन वन नहीं कहेंगे, वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। वन वन फंक्शन हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं मिक्सी मशीन का। अगर मिक्सी मशीन में हम बनाना शेक बनाना चाहते हैं तो बनाना शेक बनाने के लिए बनाना की जरूरत पड़ेगी हमें। अगर हम मैंगो बनाना चाहते हैं तो मैंगो की जरूरत पड़ेगी। तो हम अगर मैंगो का बनाना चाहते हैं तो बनाना तो नहीं डाल सकते, इसलिए हम वैसे ही इनपुट अगर हम वन डालेंगे तो हमेशा हमें बी मिलेगा। अगर हम वन डालते हैं तो सी या डी ई एफ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर हमारा फंक्शन ए वन बी से ही डिफाइंड है तो बी ही रहेगा, टू ए से डिफाइंड है तो ये रहेगा, और थ्री एफ से और फोर डी से, तो हमेशा यही रहेंगे। और जो हमारा आउटपुट निकलेगा, जो जैसे ए बी डी और एफ जो हमारे आउटपुट आ रहे हैं, ए बी डी और एफ जो हमारे आउटपुट आ रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? रेंज। रेंज कहेंगे। किसका रेंज कहेंगे? इस फंक्शन का, इस डायग्रामेटिक फंक्शन का। ठीक है, उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं मैनी टू वन की तरफ। मैनी टू वन का इससे हमें साफ साफ क्लियर हो रहा है। मैनी टू वन, अगर हम मिक्सी मशीन की बात कर लेते हैं, ठीक है, मिक्सी मशीन में अगर हम आउटपुट डालेंगे, अगर हम मैंगो डालते हैं तो हमें शेक ही मिल रहा है, बनाना डालते हैं तो भी हमें शेक ही मिल रहा है। मतलब हमें हमें अगर हम वन डाल रहे हैं तो ए मिल रहा है, टू डाल रहे हैं तो सी मिल रहा है, थ्री डाल रहे हैं तो डी मिल रहा है, फोर डाल रहे हैं तो सी मिल रहा है। मतलब टू और फोर के लिए हमें हमेशा सी मिल रहा है। अगर हम मान लेते हैं टू हमारा बनाना है, फोर हमारा मैंगो है, तो हमें एक कॉमन क्या मिल रहा है? हमें शेक। क्या मिल रहा है? शेक। उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि मैनी टू वन का मतलब है कि हमारे पास इनपुट हमारी दो तीन तरह की है। हमारी इनपुट दो तीन तरह की है, दो एक या एक से ज्यादा है, मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा है इनपुट, और हमारे जो आउटपुट आ रहे हैं वो एक ही आ रहे हैं। आउटपुट क्या आ रहे हैं? हमारे एक ही आ रहा है, मतलब मैनी मतलब एक से ज्यादा इनपुट है। मोर देन वन इनपुट और वन आउटपुट। ठीक है, वन आउटपुट। जैसे हमने छोटा सा एग्जांपल देके समझा, इसमें भी हम वही सेम चीज करेंगे। हमारे पास डोमेन क्या है? हमारे पास जो कि हम इनपुट डाल रहे हैं, और रेंज क्या है? हमारे पास जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा रेंज होता है, रेंज। और अगर हम रेंज देखना चाहें तो एक कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। जैसे ए है, सी है, डी है, एफ है, तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा? ए सी डी एफ। और अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5, ये हमारा डोमेन है। तो डोमेन और रेंज और कोडोमेन का आपको मतलब पता चल गया कि कोडोमेन का सबसेट होता है हमारा रेंज, जो कि हमारा आउटपुट होता है, और आउटपुट कहाँ से निकलता है? हमारा कोडोमेन से। और इनपुट वो होते हैं जो हम मशीन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर डालते हैं, पुट करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कुछ भी डालो तो उसका
उसका इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता। अगर हम जैसे ये हमारी मशीन है, उसके अंदर हमारे 1 वेरिएबल जा रहे हैं, 1 ये इंडिपेंडेंट है, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। पर अगर हम 1 डाल रहे हैं तो 1 से हमें ए ही मिलेगा, हमें बी या सी या डी या ई एफ नहीं मिल सकता। तो इसलिए हम 1 ये हमारा फर्स्ट अगर देखा जाए सिर्फ तो हम 1 कह सकते हैं। पर अगर पूरी फंक्शन को देख लेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि ये 1 नहीं मैनी वन फंक्शन है। क्या मैनी वन फंक्शन। टैब की तरफ बढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन। हम जानेंगे ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। ऑन टू फंक्शन हमारे क्या होते हैं। ऑन टू फंक्शन 1 भी हो सकते हैं और मैनी वन भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर लो, ठीक है। 1 कौन से फंक्शन होते थे जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता रखा है, आपको मैं इसमें ऑन टू फंक्शन बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ए बी सी डी। आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पे जो रेंज है और कोडोमेन है वो दोनों इक्वल है, वो दोनों इक्वल है। क्या है, इक्वल। मतलब जब भी हमारे कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होंगे तो हम उन फंक्शनों को क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। और 1 और मैनी वन तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम देख लेंगे ऑन टू है या नहीं। ऑन टू की बात कर रहे हैं हम, तो ऑन टू हो गया हमारा रेंज और डोमेन दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनटू की। इनटू क्या होते हैं, इनटू में कोडोमेन और रेंज जो है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते हैं। क्या, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते हैं। उन फंक्शनों को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अब हम बात करते हैं 1 ऑन टू फंक्शन। 1 ऑन टू में हमारे पास डोमेन है, रेंज है, आउटपुट है, कोडोमेन है। और रेंज और आउटपुट और कोडोमेन तीनों इक्वल होते हैं। क्या, तीनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर हम एक आउटपुट डालते हैं तो हमें एक ही मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 1 है या नहीं। 1 देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबकी मैपिंग देखनी होती है। अगर मैपिंग हमारी सब एक इनपुट के साथ हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है तो हम कहेंगे 1 जैसे 1 के साथ ए मिल रहा है, 2 के साथ बी, 3 के साथ ई, 4 के साथ डी, 5 के साथ सी और 6 के साथ एफ। तो हम कहेंगे ये 1 फंक्शन है। और ऑन टू देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, रेंज और कोडोमेन देखना होता है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो हम कहेंगे इसे कि ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। हम यही वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब वगैरह करोगे ताकि हम और अच्छी जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर सकें और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए, रोज़ रोज़ वीडियोस से कुछ सीखने को मिले। ओके, फिर थैंक यू।